प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों अगर आपका ड्रीम है एनआईटी वारंगल जाने का तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एकदम अंतिम समय तक आप इस वीडियो को देखेंगे। यहां पे बच्चे हम लोग बात करने वाले हैं कि एनआईटी वारंगल का एडमिशन प्रोसेस क्या है, साथ ही साथ यहां कट ऑफ कितनी जाती है, एकेडमिक फीस स्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्टल का फीस कितने लगते हैं, साथ ही साथ हॉस्टल सबको मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, प्लेसमेंट के क्या चांसेस है और कौन से कोर्स में कितने सीटें अवेलेबल हैं। साथ ही साथ एनआईटी वारंगल के आपके सीनियर का बच्चे आपको यहाँ पे रिव्यू भी दिखाने वाले हैं, जिन बच्चों ने पहले अभी एडमिशन लिया हुआ है, जो ऑलरेडी वहां से आईटीईपी कोर्स कर रहे हैं। इससे पहले बच्चे आप सभी को एनआईटी जालंधर, एनआईटी त्रिची और एनआईटी अगरतला पे डिटेल वीडियो मिल चुका है। तो अगर आप नहीं देखे होंगे, जो बच्चे उसके बारे में जानना चाहते होंगे, आप जाकर वीडियो सेक्शन में आप जाइएगा, विजिट करिएगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें कि आप लोगों का ड्रीम है बच्चे एनआईटी वारंगल जाने का, तो उसके लिए आपको एक अच्छे खासे स्कोर करने होंगे। स्कोर करने का मतलब बच्चे आपको अच्छे से एग्जाम देना होगा, थोड़ी आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो बच्चे आपकी तैयारी कराने के लिए बच्चे आप सभी को पता होगा एनसीटी कॉन्सेप्ट का पहला जो बैच होता है श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एनसीटी कॉन्सेप्ट के टीम के साथ मिलकर मेहनत करना चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं बच्चे, तो आप सभी को यहाँ पे कोर्स दिखाई दे रहा होगा। आप जाइएगा, डाउनलोड करिएगा हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन का नाम है बच्चे सीयूटी कॉन्सेप्ट, वहां से आप एनसीटी कॉन्सेप्ट के बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, बीए बीएड या फिर नॉन डोमेन बैच की आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आपको चीजें दिखाई दे रही होंगी। लेट नहीं करिए बच्चे, अगर आप सोच रहे हो एनआईटी वारंगल जाने का तो आपको अच्छे खासे नंबर लाने होते हैं। यहाँ का जो एकेडमिक फीस बच्चे थोड़ा ज्यादा होता है, फिर भी कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके ज्यादा लिस्ट नहीं आते हैं, एक दो लिस्ट आते हैं और उसी तरह से एडमिशन कंफर्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पे तो यहाँ पे पहले हम लोग करेंगे कैंपस का टूर। तो आपको कैंपस दिखाई दे रहा होगा, यह मेन गेट है, यह आपके कॉलेज का गेट आपको दिखाई दे रहा होगा। आप गूगल वगैरह पे सर्च भी करोगे तो आपको एक फोटो दिखाई देगा। और यहाँ पे बच्चे एनआईटी आप लिखा आई लव एनआईटी वारंगल, यहाँ पे चबूतरा टाइप का बच्चे यहाँ पे बैठ के फोटो वगैरह भी लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने अपने डीपी में लगा रखा है, जो बच्चे यहाँ से पढ़े हुए थे उन बच्चों का कॉन्टैक्ट नंबर सेव होता है, तो उन बच्चों ने डीपी भी लगा रखा है। बहुत सारे बच्चे स्टेटस वगैरह लगा रहे होते हैं। तो अगर आप एनआईटी वारंगल जा रहे होते तो आप जरूर यहाँ पे फोटो खिंचवाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे खिंचवाते हैं। यहाँ पे कोर्स की बात करेंगे बच्चे तो सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड है, और बीएससी बीएड में 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे। और स्टेज की बात करें तो सेकेंडरी स्टेज का कोर्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पे और चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे तो यहाँ पे पंडित मदन मोहन मालवीय टीचिंग लर्निंग सेंटर, यानी यहाँ पे बच्चे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो इसी के अंदर आपका देखने को मिलेगा। यानी बीएससी प्लस बीएड आप यहाँ से करने वाले हो तो बीएड का जो क्लासेस वगैरह चलेंगे या फिर जो बच्चे आपका ह्यूमैनिटीज का क्लासेस चलेंगे यहीं पे चलने वाले हैं, ठीक है। यह बच्चे अंदर का भाग है। यह आपका सेंट्रल लाइब्रेरी बहुत ही अच्छा, आपको पता होगा हर एक आईआईटी में एनआईटी में अपना एक सेंट्रल लाइब्रेरी होता है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो अपना एक सेंट्रल लाइब्रेरी होता है। तो यहाँ पर भी काफी अच्छे खासे आपके सेंट्रल लाइब्रेरी है। तो हम लोग सेंट्रल लाइब्रेरी भी देख लिए, यहाँ भी घूम लिए, है ना। चलिए आगे बात करें बच्चे। यह आपका जो डिपार्टमेंट है बच्चे, आपका डिपार्टमेंट आप केमिस्ट्री है, ठीक है, यह आपका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है और यह आपका फिजिक्स डिपार्टमेंट है। आप बोलोगे सर दोनों तो सेम ही है, हाँ जी हाँ बिल्कुल सेम है, ठीक है, एक ही में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों डिपार्टमेंट है, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चे, यह आपका मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो यहां पे आप क्लासेस करने वाले हो। अब यहां पे बच्चे बात करेंगे स्टूडेंट के रिव्यू का, ठीक है। सुधांशु शर्मा जी है जो इसी बार एडमिशन लिए हैं एनसीईटी 2025 के थ्रू, है ना, 2025 के थ्रू यहां से बीएससी बीएड कर रहे हैं। और इनका बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी हो गया था, ठीक है, स्पोर्ट राउंड लेकिन यहां पे छोड़ दिए और ये फाइनली एनआईटी वारंगल में एडमिशन लिए हुए हैं, ठीक है। इनका रिव्यू की बात करेंगे तो व्हाट आई एक्सपीरियंस देयर इज 1.5 मंथ इन 1.5 मंथ ऑफ माई लाइफ इन एनआईटी वारंगल। द रमप्पा हॉल allocated to me, it's Asia largest hostel and my roommate also BSc BEd student and very nice hostel and hostel life। देख लिए भाई, हॉस्टल के बारे में आप देख लिए। ये अपने 1.5 मंथ का, अब बच्चे 1.5 मंथ का ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ठीक है। वी आल टू इन अ सिंगल रूम बिकम वेरी फ्रेंडली टू अस, ठीक है, यानी एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं, 2 स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है। माई डिपार्टमेंट इज मैथमेटिकल डिपार्टमेंट एंड माई मेजर इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड माइनर इज मैथमेटिक्स, यानी यहाँ पे मेजर और माइनर दोनों आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। Our study fees is dependent on your family income and very high fees and cut off also good to acquire good student there. No more workload and enjoying full time and night। कुछ लोग एक रात में पढ़कर पेपर देकर आते हैं। मेस फूड अच्छा ही बोलूंगा, ठीक है। टीचर वेरी हेल्पफुल एंड सीनियर आल्सो वेरी हेल्पफुल। दिस वाज अ लिटिल एक्सपीरियंस फ्रॉम माई साइड एट माई 1.5 मंथ ऑफ एनआईटी वारंगल। एनआईटी वारंगल कैंपस इज वेरी 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 ब्यूटीफुल।
आप देख सकते हैं यह वहां के स्टूडेंट का रिव्यू रहता है। ठीक है, थोड़ा फीस ज्यादा है, फीस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे एकेडमी का फीस स्ट्रक्चर क्या हो भी आपको दिखाने वाले हैं, है ना। यहाँ पे बच्चे अगर हम प्रोग्राम के बारे में जानेंगे तो यहाँ पे आपको एक मेजर सब्जेक्ट और एक आपके माइनर सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई, आप चीज़ों को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। यहाँ पे द ITP एट NIT वारंगल इज अ 4-year ड्यूरेशन अक्रॉस 8 सेमेस्टर ऑफ स्टडी। इट इज अ ड्यूअल मेजर बैचलर डिग्री प्रोग्राम विथ 1 मेजर इन एजुकेशन एंड अदर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 2 डिसिप्लिन, है ना, यानी मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस, आप कोई भी मेजर सब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी ले सकते हो आप, है ना। चलो आगे है, और कुछ खास चीज़ें आपको इसमें है तो नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों तो यहाँ पे सीटें आप देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी में कितने सीटें हैं। अगर हम बात करते हैं ओपन कैटेगरी में तो 19 सीट है, ओपन PWD कैटेगरी में 1 सीट है, EWS में 4 सीट है, और EWS PWD में 1 सीट है, OBC में 13 सीट है, OBC PWD में 0 सीट है, SC में 8 सीट है, SC PWD 0 सीट है, ST में 3 सीट है, ST PWD 1 सीट है। यानी टोटल जो आपको सीट देखने को मिलेगा बच्चों वो 50 सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब मैक्सिमम जो IIT NIT है वहाँ पे 50 ही सीट है। ठीक है, अभी लास्ट ईयर आप देखोगे IIT रोपड़ जो था वो 21 सीट बोल रहे थे। ठीक है वो लोग, लेकिन बाद में अपने सीट को फिर से इंक्रीज किए और 50 सीट कर दिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम बच्चे बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। ठीक है, द कैंडिडेट, मैक्सिमम बच्चे इसी को देखना पसंद करते हैं, सर मैं क्या एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है, तो अभी आप ये भी देखना कि ड्रॉपर अलाउड है कि नहीं है। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास या अपीयर फॉर द सेमेस्टर। देखो भाई, अगर आपका 12th 2024 में है, अगर आपने 10+2 24 में किए हैं, 25 में किए हैं, या फिर इस बार आप अपीयरिंग कर रहे हो, तभी बच्चे आप एलिजिबल रहोगे, अन्यथा एलिजिबल नहीं रहोगे। यह जो नोटिफिकेशन है यह बच्चे पिछले साल का है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 2023 वाले बच्चे एलिजिबल थे। यानी अगर बच्चे ड्रॉपर की बात करेंगे तो सेकेंड ड्रॉपर यहाँ पे अलाउड है। ठीक है, सेकेंड ड्रॉपर अलाउड है, इस बात का ध्यान रखोगे। और आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12th में वह बच्चे आपका होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, यानी बायोलॉजी वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखोगे आप। अगर हम बात करते हैं बच्चे 2024 में इन्होंने बायोलॉजी वाले बच्चों को एलिजिबल करा था, और बायोलॉजी वाले बच्चे यहां से फिजिक्स और केमिस्ट्री मेजर लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन 2025 में 2025 में इन लोगों ने बायोलॉजी वाले बच्चों को मौका नहीं दिया। हो सकता है 2026 में 2026 में मौका दे सकते हैं। ठीक है, अपनी डिसीजन को बदल सकते हैं ना, लेकिन अभी तक के अनुसार क्लास 12th में आपका मैथमेटिक्स कंपलसरी है। दे मस्ट हैव अपीयर फॉर द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी आपके बच्चे NCET के एग्जाम में भी आपका डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए। और वही बात करें बच्चे तो एटलीस्ट आपके 60% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में। ठीक है, और अगर हम और चीजें देखें तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताया गया है। अगर बात करते हैं बच्चे, कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन आफ्टर 1 अक्टूबर 2000, यानी बच्चे अब बात करेंगे तो 2001 हो जाएगा। ठीक है, 1 साल बढ़ा लीजिएगा क्योंकि पिछले साल का नोटिफिकेशन है। तो अगर हम लगभग माने बच्चे तो 1 अक्टूबर 1, ठीक है, 2001 आपका, इसके बाद क्या आप हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। इससे पहले क्या है तो नहीं ले पाओगे। और ये जो बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी, OBC और EWS कैटेगरी के बच्चों का, वहीं अगर हम SC ST PWD कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो उनके लिए बच्चे 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। ठीक है, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 अक्टूबर 1996, 1996 के अगर आप हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है ना। चलिए क्लियर है, इससे पहले के हैं तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। क्लियर है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और चीजें देखोगे, एडमिशन प्रोसीजर की बात करेंगे तो जब इनका फॉर्म आती है, जब बच्चे ये अपना रजिस्ट्रेशन ओपन करते हैं, जब काउंसलिंग होती है, उस पर हमने वीडियो बना रखा है, कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस वाली वीडियो जाकर देखिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पे 2000 आपको नॉन रिफंडेबल फीस देने होते हैं। अगर बच्चे आपका एडमिशन होता है तो ठीक है, नहीं होता तो रिफंड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, सबसे हाई बच्चे इन्हीं का फीस होता है। अगर हम बात करते हैं NCET ITP के इतिहास में तो सबसे ज्यादा जो फीस होता है रजिस्ट्रेशन का वो NIT वारंगल का ही होता है, और सबसे ज्यादा अगर फीस की बात करें एकेडमिक का तो NIT वारंगल का ही होता है। ठीक है, यहाँ पे 1000 दिया गया SC ST वाले बच्चों के लिए। ठीक है भाई, और यह आप देख सकते हो यहाँ पे नॉन रिफंडेबल फी, यहाँ पे आप देखोगे अच्छे से इन्होंने लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल अमाउंट रहेंगे। ठीक है, तो सोच समझकर आप यहाँ पे एडमिशन लीजिएगा, है ना भाई। चलिए यहाँ पे अगर बात करते हैं बच्चे, आपको पता होना चाहिए लास्ट ईयर जो आपका रिजल्ट आया था वो परसेंटाइल में आया था। ठीक है, तो ये जो एडमिशन लिए हैं परसेंटाइल के बेस पे लिए हैं। ठीक है, यूनिक रैंक विल बी जनरेटेड बाय NIT वारंगल बेस्ड ऑन द एवरेज परसेंटाइल मार्क्स इन NCET 2025 ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स। यानी यहाँ पे जो एडमिशन आपको मिला गया ना वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्कोर पे मिला है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे। अब सोचोगे सर तो टीचिंग एप्टीट्यूड और लैंग्वेज और GT देने का कोई इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, कोई उसका भाई महत्व ही नहीं रह गया। जी हाँ, बिल्कुल नहीं रह गया। यहाँ पे जो लास्ट ईयर एडमिशन हुआ है वह फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के ही परसेंटाइल पे हुआ है।
आपको पता होना चाहिए, शायद नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं कि परसेंटाइल पे पहले रिजल्ट आया थी, ठीक है, जो कि बच्चे एक समझिए फेयर नहीं था बच्चों के साथ, बच्चों के सामने पारदर्शिता था ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी के नाम का कोई चीज़ ही नहीं था, ठीक है। जो एनटीए था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक ऐसा रिजल्ट दे दिया था कि भाई बहुत लोग परेशान थे, हम लोग बच्चे उसके लिए आवाज़ उठाए थे, ट्विटर कैंपेन किए थे, बहुत सारे बच्चे हम लोग का साथ भी दिए थे, लगभग 12 से 14 हज़ार बच्चे हम लोगों ने ट्वीट करा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक महीने बाद एनटीए अचानक सोई रहती है, जगती है और फाइनली वो क्या करते हैं, स्कोर भी बताती है बच्चों को, एक महीने बाद फिर से रिजल्ट जारी करती है, तब तक बहुत सारे यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया होता है, ठीक है। इसीलिए ये जो एडमिशन लिया, लेकिन इस बार जो है, इस बार अगर स्कोर अगर पहले एनटीए दे देगा और देगा ही देगा, बार बार गलती नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडमिशन होगा ऑल 7 सब्जेक्ट मिलाकर ही होना चाहिए, और हुआ भी है 2024 में, 2023 में बच्चे ऑल सब्जेक्ट को मिलाकर यहाँ पे एडमिशन हुआ, लेकिन 2025 में सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेस पे हुआ है, ठीक है। तो आप अपने डोमेन को भी स्ट्रॉन्ग रखिएगा, अगर आईआईटी एनआईटी का सपना देख रहे हो, ड्रीम देख रहे हो, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपको बच्चे अच्छे रखने होंगे, एटलीस्ट जो आपको मेजर में लेने हैं ना, उसको आप अच्छा स्कोर करेगा उसमें, ठीक है। चलिए यहाँ पे और देख लो भाई, और ये तो वाली जो गलत तरीका हो गया है ना, 2025 में अलग तरीके से एडमिशन हुआ है, 26 में आई थिंक ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें डॉक्यूमेंट्स का, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, तो अब आपको इस पर ध्यान नहीं देने हैं, ठीक है। जब आपका एग्जाम हो रहा होगा उससे लगभग 1-2 महीने पहले, जब फॉर्म आएगी 1-2 महीने पहले आपको वीडियो मिल जाएगी इस पर, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे हम बात करेंगे एकेडमिक फी स्ट्रक्चर कैसा रहा है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं बच्चे फी स्ट्रक्चर फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 ऑड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं लोग, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन फेवर ऑफ डायरेक्टर एनआईटी वारंगल, यहाँ पे बीएससी बीएड ओपन ईडब्ल्यूएस एससी कैटेगरी वाले बच्चों को, सॉरी ओबीसी वाले बच्चों को 45,000 रुपये ट्यूशन फी देने हैं, और अदर फीस 42,000 रुपये, कुल मिलाकर 87,500 रुपये एक सेमेस्टर का देना है, एक सेमेस्टर का, 1 सेमेस्टर का। वहीं अगर बात करते हैं बच्चे जिन बच्चों का जो जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, अगर आपके फैमिली का इनकम 1 लाख से कम है, ठीक है, तो आपको ट्यूशन फी 0 रुपये देना, 45,000 रुपये आपका सेविंग है, ठीक है। जिन बच्चों का ध्यान सुनिएगा, अगर आपके फैमिली का इनकम 1 लाख से कम है, एनुअली बात कर रहा हूँ, तब आपको 0 रुपये देने होंगे ट्यूशन फी, लेकिन अदर फीस आपको 42,500 रुपये देने होंगे, ठीक है। तो आधे फीस आपके हो गए। वहीं अगर बात कर देंगे बीएससी बीएड फैमिली इनकम बिटवीन 1 to 5 लाख, अगर आपके फैमिली का इनकम 1 to 5 लाख है तो बच्चे आपको 15,000 ट्यूशन फी देने होंगे और 42,000 रुपये अदर फीस देने होंगे, ठीक है। यहाँ पे द फीस फॉर द अदर सेमेस्टर विल बी नोटिफाइड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सेमेस्टर, ठीक है। कमी फीस होता है अगले सेमेस्टर के बच्चे, सेकेंड सेमेस्टर हो गया, सेकेंड सेमेस्टर बच्चे इवेंट सेमेस्टर हो गया, तो इवेंट सेमेस्टर में आपका ट्यूशन फी नहीं लगता है, ठीक है। ऑड सेमेस्टर में ट्यूशन फी लगता है, इवेंट सेमेस्टर में आपके ये सारे फीस रहेंगे, ये आपके इवेंट सेमेस्टर के हैं, क्लियर रहेगा। ये आपके इवेंट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर, सिर्फ ए फीस, और ये आपका बच्चे इवेंट सॉरी ऑड सेमेस्टर का है फीस, यानी आपको हर साल ट्यूशन फी देने होंगे, 4 बार आपको ट्यूशन फी देने हैं, क्लियर है। चलिए आगे बात करेंगे, यहाँ पे और देख सकते हो आप अदर फीस में आपसे कौन कौन सी फीस ली जा रही है, तो एडमिशन फी आपके 7500 रुपये, 7500, आइडेंटिटी कार्ड का आपके पास 500 रुपये ले जा रहे हैं, एनआईटी वारंगल एलुमनी मैटर फंड आपका अलग अलग सब मिला के फंड वगैरह आपके हैं, ठीक है। ये सारे इंक्लूड करके बच्चे आपसे कितना लिए जा रहे हैं, तो आप देख सकते हो 43,000 रुपये, ठीक है। सॉरी ये हॉस्टल का है, ये आपका अदर फीस पूरा जोड़ोगे तो आपका 42,500 रुपये होगा, ठीक है। ये आपका अदर फीस जो है 42,500 रुपये, याद रखिएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 1 साल का अगर फीस की बात करेंगे, अगर 1 ईयर के फीस की बात करेंगे बच्चे, एनुअली फीस की बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जिन बच्चों का फैमिली इनकम 5 लाख से एबव है, 5 लाख से एबव है, ठीक है, ऊपर है, उन बच्चों का 1 साल में 1 ईयर में कितना फीस लगने वाला, ध्यान सुनिएगा। सिर्फ एकेडमिक फीस की बात कर रहे हैं, हॉस्टल की बात नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे 45,000, 87,500 रुपये और 40,000 और जोड़ लीजिए आप, ठीक है। 87,500 रुपये अब प्लस में 40,000 और जोड़ लो भाई, इतने आपके फीस लगने वाले हैं, 1,27,500 रुपये, क्लियर है, समझ गए आप लोग। 1 साल का फीस 1 ईयर का। और जिन बच्चों का फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, उन बच्चों के लिए आप 45,000 रुपये माइनस कर सकते हो, ठीक है, आप समझ गए होंगे, इसको हटा देना है। और वहीं अगर 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको 15,000 रुपये देने होंगे, ठीक है। आपके लिए 30,000 रुपये की डिस्काउंट है, फीस बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पे बच्चे बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर हम हॉस्टल की बात करते हैं, हॉस्टल में कितना फीस लगता है, तो बच्चे यहाँ पे देखोगे हॉस्टल एंड मेस फी, ठीक है। कॉशन मनी आपको 15,000 रुपये देने होंगे। बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज को डबल सीटर रखा जाता है और गर्ल्स को 3 या 4, है ना, एक रूम में एक या तो 3 लड़कियां होंगी या 4 लड़कियां होंगी, ठीक है। अगर कॉशन मनी की बात करेंगे 15,000 रुपये,
मेंटेनेंस चार्ज की बात करेंगे 7500 रुपये, सीट रेंट का 3000 रुपये, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का 5500 रुपये, मेस एडवांस 12000 रुपये। ठीक है, आप देख सकते हैं, है ना। तो 43000 स्टूडेंट बॉयज से और 42000 बच्चे आप देखोगे यहाँ पे गर्ल्स से लिए जा रहे हैं, और टोटल फी फॉर ऑड सेमेस्टर, यानी बच्चे ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का फीस है। सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ा कम लगता होगा, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में थोड़ा कम लगता है ना। तो भाई यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है, आप मान कर चलिए अगर आप यहाँ से बीएससी बीएड कर रहे हो, और अगर आपके लगभग मोटा मोटी जो बच्चे, जिन बच्चों का 5 लाख से एबव इनकम है, ये मान कर चलिए कि बच्चे आपके जो टोटली खर्च होने वाले हैं वो 7 से 8 लाख रुपए आपके 4 ईयर में लगने वाले हैं। बाकी आप लोग जो बच्चे, जिन बच्चों का फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, बस आपका ट्यूशन फी नहीं लगेगा, बाकी सारे फीस लगेंगे, तो आप 2 लाख माइनस कर सकते हो। ठीक है, आप लगभग 2 लाख माइनस कर सकते हो, 4 साल की बात कर रहे हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। यह बच्चे हमारे रिजल्ट रहे हैं जिन बच्चों ने एनआईटी वारंगल में हो गया, एनआईटी अगरतला, एनआईटी बच्चे आपका जालंधर हो गया, एनआईटी आपका त्रिची हो गया, हर जगह एनआईटी कालीकट हो गया, एनआईटी पुडुचेरी हो गया, हर जगह बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है। और सबसे पहले आप सभी को पता होगा एनआईटी वारंगल का ही एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ था। ठीक है, और मैक्सिमम जो बच्चे हैं यहाँ से एनसीटी कॉन्सेप्ट के, वो बच्चे एनआईटी वारंगल में ही पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एनआईटी वारंगल, बच्चों ने गैप ले लेकर भी, ड्रॉप ले लेकर भी एनआईटी वारंगल में गए हैं। अच्छा हाँ, एक बात आपको भूल के बताना, कट ऑफ की बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे भूल बताते हैं कि सर कट ऑफ आप बताते नहीं हो, भूल जाते हो। ठीक है, तो भाई कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, हमारे रिजल्ट रहे हैं। अगर बच्चे हम कट ऑफ की बात करेंगे, ध्यान सुनिएगा, कट ऑफ की बात करेंगे तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी के बच्चों की बात करेंगे तो आपको जो टारगेट रखना होगा बच्चों, आपको 280 प्लस का टारगेट रखना होगा। वहीं अगर हम ओबीसी कैटेगरी हो गया या फिर बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गया, है ना, इस कैटेगरी से बच्चे हैं तो आपको 260 प्लस का टारगेट लेकर चलना होगा। और वहीं अगर एससी एसटी वाले बच्चे, एसी हो या एसटी हो या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चे होंगे, ठीक है, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे होंगे, वो बच्चे आप रखिएगा 200 का टारगेट। ठीक है, इतना अगर आपके आ रहे हैं। इस बार क्या हुआ था ना, एनआईटी वारंगल का थोड़ा हाई चला गया था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले एनआईटी वारंगल ही अपना बच्चे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराया था। ठीक है, जिसके वजह से कट ऑफ हाई चला गया था। लेकिन ऐसा नहीं है, एनआईटी वारंगल में जो लास्ट ईयर एडमिशन हुए थे 2024 में, वो बच्चे 160, 140, 130 के आसपास भी बच्चों ने एडमिशन लिया था। अब बायोलॉजी वाले बच्चों को भी मौका मिला था, लेकिन यहाँ पे मौका नहीं मिल रहा है। तो हम वेट करेंगे 2026 के नोटिफिकेशन का कि वहां पे बच्चों को मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी ये बच्चे हमारे सिलेक्टेड बच्चे रहे। एनआईटी वारंगल की बात करें, एनआईटी त्रिची की बात करें, एनआईटी कालीकट की बात करें, एनआईटी अगरतला की बात करें, एनआईटी जालंधर की बात करें, हर जगह बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है। तो भाई अगर आप भी चाहते हो, आप मेहनत करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि सर मुझे एक अच्छा स्कोर करने के लिए एक मुझे प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है, तो ऑफिस का नंबर आपको दिख रहा होगा, ये आपके ऑफिस का नंबर है, कॉल मैसेज कर सकते हो। कोई भी दिक्कत होगा एनसीईटी आईटीपी से रिलेटेड आप कॉल मैसेज करिएगा। बाकी बच्चे आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, और उस एप्लीकेशन के थ्रू आप जुड़ सकते हो एनसीईटी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर इसके अलावा कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय या प्रतिक्रिया दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।